हाय स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से EMS पॉइंट्स पर स्वागत है। हमने गणित के बारे में पिछला वीडियो जो भी बनाया था सीधीधरा 4 सूत्र से हल करने की बात रखी थी और शायद उसमें 2-4 प्रश्न जो भी थे बेहतर थे। आज हम बात करेंगे द्विघात समीकरण, इसमें व्यवहारिक प्रश्न मतलब जैसे आपने सुना होगा दो क्रमागत संख्याओं का योग इतना है, उनका ये है वो है, मतलब प्रश्न से संबंधित है। तो थोड़ा सा इस पर कुछ प्रश्न हम लाए हैं जो अक्सर कंफ्यूज किए रहता है। तो पहला प्रश्न आपका है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, मैं प्रश्न देख लूं फिर आपको मैं बताऊंगा। पहला प्रश्न ये है कि दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 545 है। प्रश्न मैं लिख दूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। प्रश्न है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए या ज्ञात करो जिनके वर्गों का योग 545 है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन ऐसे प्रश्नों में रहता है, तो ये कंफ्यूजन ना रहे इसलिए हम लोग काम करें। पहला तो दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में किसी भी प्रकार के हिचकिचाहट ना लेकर के दिमाग को स्थिरता से लगाइएगा। दो क्रमागत बोले तो पहली x होगा, दूसरा x+1। ठीक है, देखिएगा, माना पहली क्रमागत संख्या जो है वो x है, इसलिए दूसरी क्रमागत संख्या वो होगी x+1। अब प्रश्न बोल रहा है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का, मतलब इनके वर्गों, यानी प्रश्नानुसार पहली का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग बराबर 545। गलती कहां होती है, अक्सर दूसरी के वर्ग में x का स्क्वायर 1 का स्क्वायर कर देते हैं, बल्कि हमें इस तरह से नहीं करना है। x² प्लस और पूरे का स्क्वायर लगाना है, x+1 का पूरे का। अब यहां फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? ये तो ऐसे ही रहेगा, ये खुलेगा फॉर्मूला से a² प्लस b² माने 1 प्लस 2ab मतलब 2x, इसको भी इधर ले आओ, माइनस 545 बराबर हो जाएगा 0। अभी आपको यहां जो x² है, इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड कर लेना है। ऐड कर लेने से क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये ऐड हो जाएगा तो 2x² हो गया और प्लस यहां 2x होगा, और माइनस में चूंकि ये इससे माइनस होगा, कर लीजिए माइनस, तो माइनस में करोगे तो 544 होगा बराबर 0। एक चीज और दिख रहा होगा, तीनों में दो कॉमन ले लीजिए आसानी के लिए। x² प्लस यहां से चला गया तो x, माइनस 2 से भाग करेंगे, 2 दूनी 4, 2 सते 14 और 2 दूनी 4, 272 बराबर 0। ये दो आके डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा आपका 0, ये भी हो जाएगा, यानी x² प्लस x माइनस 272 बराबर 0। अब इसको हमें हल करने का तरीका जान लीजिए। हमारा मतलब 272 गुणा करने पर आए और घटाने पर 1 आए। चलिए इसका पहले तो गुणनखंड कर लें हम, ऐसी घटना पर तब आपको आंसर आएगा। 272 है
दो एकम दो, दो तेई छा, दो छंग 12, अभी भी 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 1 13, 2 अठे 16, अभी भी 2 से कटेगा, 2 तेई 6, 2 चौके 8, अभी भी 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 शते 14, 17 से ही कटेगा, तो ये आ गया 17। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, नहीं 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 17 से 16 घटा दीजिए, 17x माइनस 16x। ख्याल रहे अगर यहाँ माइनस होता हम ब्रैकेट लगाते, माइनस 272 बराबर 0। ये मैंने गुणनखंड इसलिए किया ताकि आपको पूरा पूरा पता चले कि गुणनखंड में कैसे क्या है। चलिए जी, अब इसको और सॉल्व करेंगे। तो यहां दोनों में देखा जाएगा तो कॉमन क्या है, यक्स बचेगा, यक्स प्लस 17 17, माइनस में क्या कॉमन है 16, ब्रैकेट में बचेगा यक्स और माइनस माइनस प्लस 16 एकम 16, 16 सते मैंने 17 ही बचेगा बराबर 0। अब दोनों में क्या बच रहा है, x प्लस 17 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x माइनस 16 इक्वल टू 0। अब ये तो अग्राह्य होगा है ना, चूंकि निगेटिव आएगा, तो x माइनस 16 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 16, और इसके लिए चलेंगे तो x प्लस 17 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 17, तो ये अग्राह्य होगा, मतलब निगेटिव में नंबर नहीं आ रहा है। अब पहली संख्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसलिए पहली संख्या जो आएगी वो आएगी x यानी कि 16, और दूसरी जो संख्या आएगी संख्या x प्लस 1 यानी x माने 16 प्लस 1, और ये बराबर हो जाएगी 17। तो दो क्रमागत संख्याएं कौन कौन आ गई, 16 एंड 17। जो चीजें आपको नहीं दिख रही हैं आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तो आ जाएगी, ये चीजें हैं, ठीक है। चलिए, बहुत ही बेहतर चैप्टर है ये, और ये बेहतर चैप्टर से एक बेहतर सवाल हमने बताया। चलिए भाई, एक और प्रश्न है, यहां और कंफ्यूजन होता है। 3 टाइप से संख्याओं के बारे में पूछा जाता है। पहला टाइप है प्राकृतिक संख्याएं पूछ लिया गया, दूसरा टाइप है सम संख्याएं पूछा गया, और तीसरा टाइप है विषम संख्याएं पूछा गया। अगला है दो क्रमागत सम संख्याओं को ज्ञात करना है जिनके वर्गों का योगफल 1060 है, ठीक है, 1060। प्रश्न है दो क्रमागत सम संख्याएं ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 1060 है। खूब पूछा गया। देखिए, आदत चेंज हो सकती है, हो सकता है कि जहां हम 1060 है कुछ और हो, लेकिन तरीका यही है। तो पहली क्रमागत संख्या हमें यहां ध्यान दीजिएगा, माना पहली क्रमागत सम संख्या, सम के लिए यहां हम 2x मानेंगे, इसलिए दूसरी क्रमागत सम संख्या जो होगी वो 2x प्लस 2, चूंकि सम के लिए प्लस 2 करेंगे, ठीक है। अब प्रश्न बोल रहा है दोनों के वर्गों का योग, है ना, दोनों के वर्गों का योग, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या प्रश्न बोल रहा है बस वही हमें सॉल्व करना है। पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग बराबर 1060। मजेदार सवाल है, ठीक है। इसको वर्ग करोगे तो 4x स्क्वायर, इसका वर्ग करोगे तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2a सॉरी b, ये इंटू है, बराबर 1060।
अब यहां करोगे तो 4x² प्लस 4x² प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8x, क्योंकि 2ab में सब कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर होगा, अरे 8x नहीं होगा भाई, हाँ सही है सही है भाई, 2ab सही है, बराबर 1060। एक काम करें 1060 को इधर ले आए, ठीक है, एक लाइन और चलते हैं, 4x² और 4x² मिलके 8x² प्लस में 8x ऐसे रखोगे और ये इधर ले आओ, मतलब +4 और माइनस में 1060 इक्वल टू 0, तो 8x² प्लस 8x या माइनस होगा और माइनस में ये हो जाएगा 1056 इक्वल टू 0, तो कहीं ना कहीं 10560 इक्वल टू हो जाएगा ये 0। अभी क्या करना है हमको, इसी में x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकलेगी, पहले तो इन दोनों में, इसमें देखो 8 का टेबल पढ़ने से कटेगा, 8 1 8 2 10 25 आया, 8 3 24 1 25 8 2 16 कट जाएगा, 8 कॉमन ले लीजिए, बचेगा x² प्लस x माइनस 8 1 8 2 10 25 आया, 8 3 24 और 8 2 16 132 बराबर 0 आ गया, ये जाके 0 कर देगा, x² प्लस x माइनस 132 बराबर 0, यानी कि गुणा करा जाए तो 132 आवे और घटाने पर 1 आ जाए, तो 12 दहम्मा 120, 120 और एक बार 12 का पढ़ोगे तो हो जाएगा 132, यानी 12 का 11 बार पढ़ा जाए तो इसको लिख सकते हैं x² प्लस 12x माइनस 11x माइनस 132 इक्वल टू 0। अब यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, x बचेगा, क्या x प्लस 12, दोनों में माइनस 11 से ये कट जाएगा, 11 1 11 11 दूना 22, यानी माइनस 11 कॉमन लेंगे तो x प्लस 12 बचेगा, ये बराबर 0 हो गया। अभी और आगे बढ़ा जाए तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x प्लस 12 कॉमन दिख रहा है, तो बचेगा x माइनस 11 बराबर 0। कंडीशन दे दीजिए, यदि x प्लस 12 को 0 मानेंगे तो x का -12 ये अग्राह्य होगा, ओके। और सेकंड कंडीशन में यदि x माइनस 11 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक मिनट, x की जो वैल्यू आएगी यहाँ +11 आई। चलिए इतना नोट करिए, x की वैल्यू एक बार 12 में माइनस आया तो वो आग्राह्य है, और x की वैल्यू यहाँ 11 आ गई। अब मैं बात करूं, अभी आंसर नहीं आया, पहली सम संख्या क्या माने थे उसमें x की वैल्यू रख दीजिए और फिर आपको आंसर मिल जाएगा। x की वैल्यू आई है 11, तो पहली क्रमागत सम संख्या आपकी क्या थी ये देखना है। पहली क्रमागत सम संख्या बराबर थी आपकी 2x, यानी 2 × 11 इक्वल टू हो जाएगा 22, ठीक है। और दूसरी क्रमागत माने थे 2x में 2x की वैल्यू 22 है प्लस 2, ये 24, ये आंसर आ गया। सवाल बहुत ही जानदार था और ऐसे प्रश्न को हम अक्सर गलती कर देते हैं। आइए एक और प्रश्न करते हैं, ठीक है, सम हो गया, विषम हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एक और प्रश्न है जो अक्सर बोर्ड एग्जाम को चुनौती देता है,
प्रश्न है हंसों के एक झुंड में से, हंसों के एक झुंड में से उनकी संख्या के वर्गमूल के, उनकी संख्या के वर्गमूल के, वर्गमूल के 7/2 गुना, 7/2 गुने तालाब के किनारे खेल रहे हैं, तालाब के किनारे खेल रहे हैं। इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बचे हुए 2 पानी में तैर रहे हैं, और बचे 2 पानी में तैर रहे हैं, तैर रहे हैं। हंसों की संख्या ज्ञात कीजिए। हंसों की संख्या बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। अक्सर ये बोर्ड परीक्षा में आता है और गलतियां कर देते हैं। पहले तो देखो, हंसों का के एक झुंड में से उनकी संख्या के 7/2 गुने तालाब के किनारे तैरे हैं। तो यहां पर ध्यान देना, अगर साधारण संख्या कहता तो आप x मान लेते। आपके लिए साधारण सरल हो इसलिए हम बता रहे हैं। यहां वर्गमूल बनाया गया तो स्क्वायर में माप लो, उल्टा मान लो थोड़ा सा। माना हंसों की संख्या x², माना हंसों की संख्या क्या x²। तो तालाब के किनारे खेल रहे हैं, यानी कि जो तालाब के किनारे हैं वो क्या होंगे, इसलिए तालाब के किनारे खेल रहे हंस। क्या बोला है, इतना गुना, मैंने संख्या के वर्गमूल, यानी संख्या हो गया आपका x², वो भी अंडर रूट में 7/2, यानी कि ये हो गया 7/2। वर्गमूल x का निकालोगे x² का तो x ही आएगा। अब कितने तैर रहे हैं शेष हंस जो हैं, शेष हंस हैं 2, यानी शेष कब आएगा, कुल संख्या जो थी उसमें से जो तैर रहे हैं हम घटा दें। इसको इधर ले आओ 2 को, ठीक है, या ऐसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जैसा तुम्हें उचित लगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2x² - 7x इक्वल टू, इसी समय इसका भी कर लोगे 2 2 जा 4, इसको इधर ले आओ। तो 2x² - 7x - 4 इक्वल टू 0। 4 2 जा 8, यानी कि गुणा करने पर 8 आए, ठीक है, गुणा करने पर 8 आए और घटाने पर आ जाए 7। यहां देखो, गुणा करने पर आए 4 दूनी 8 और घटाने पर आ जाए 7। तो ये तो आसान है भाई, मेरे हिसाब से ये आसान कैसे है देखिएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2x², ठीक है, और ये माइनस है तो ब्रैकेट का प्रयोग करिए, 8x - x, 8 1 कम 8 और 8 में से 1 घटाओगे तो 7 ही बचेगा। दोनों में 2x² हो गया, -8x माइनस प्लस x -4 इक्वल टू 0। अब यहां सॉल्व करोगे तो 2x कॉमन है, बचेगा x -4। यहां सॉल्व करोगे तो +1 कॉमन है, तो x -4 बचा। दोनों में क्या कॉमन है, x -4। यहां पर दोनों में कॉमन है x -4। अगर आप x -4 कॉमन लिए तो बचेगा क्या, 2x + 1 बचा इक्वल टू 0। अब हम यहां वैल्यू निकालेंगे, यदि x -4 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 4 हो गया। और अगले में यदि 2x + 1 इक्वल टू 0 तो
2x इक्वल टू हो जाएगा -1 या x इक्वल टू -1/2। ये तो अग्राह्य होगा, मतलब निगेटिव है, इसलिए हंसों की संख्या, जो हंसों की संख्या आई वो x² माने थे, तो 4 का स्क्वायर मतलब 16 हंस टोटल हैं। उसी में से बाहर भी खेल रहे हैं और उसी में से शेष जो बचा है वो भी है। तो कहीं ना कहीं आपको इस प्रश्न में बहुत सारी चीजें मिली होंगी। हंसों की संख्या हमने स्क्वायर क्यों माना वो भी हमने बताया। अगर आप स्क्वायर नहीं मानते तब समस्या होती थोड़ी सी, खैर कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से इसको जरूर पढ़िएगा। तो फिर मिलते हैं, इसके कम से कम इसके 10 प्रश्न और लगवाएंगे। इसमें उम्र वाले प्रश्न होंगे, जल में नाव चलने वाले प्रश्न होंगे, और अभी अगला जो प्रश्न होगा वो विषम संख्या होगा। फिर मिलते हैं नई ऊर्जा और नए वीडियो के साथ। थैंक यू।